स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में सभी मित्रों को सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में इंपॉर्टेंट अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे। 69,000 भर्ती अपडेट में 31,661 भर्ती के भर्तियों को आज के दिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। आप सभी जिस दिन का वेट कर रहे थे, आप सभी के अंतर्मन में पूरे 69,000 भर्ती के भर्तियों का जो वेट था, जो इंतज़ार था आज के दिन के लिए, नियुक्ति पत्र अपने हाथों में देखने के लिए जो लंबा संघर्ष आपने किया था वो आज सफल होगा। लेकिन 69,000 भर्ती में से सिर्फ और सिर्फ 31,277 भर्तियों का सफल हो रहा है और उम्मीद करेंगे कि 37,339 जो रिमेनिंग अभ्यर्थी हैं उनको भी जल्द से जल्द ये खुशियाँ नसीब हों। हालांकि इससे संबंधित आपको इम्पोर्टेंट अपडेट अब देने की बारी है। नियुक्ति पत्र के लिए 2 डॉक्यूमेंट जरूरी है, आज फिर से आपको याद दिलाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। क्या है वो 2 डॉक्यूमेंट? वो 2 डॉक्यूमेंट हैं आपकी डॉक्यूमेंट स्लिप, जो आपने दोनों दिन की काउंसलिंग में सबमिट किया था अपना डॉक्यूमेंट, तो आपको स्लिप मिली होगी, वो स्लिप प्लस आपका एक आईडी प्रूफ जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार हो, डीएल हो, पासपोर्ट हो, एनीथिंग, वो आप ज़रूर लेकर जाइएगा। ठीक है, तो आपको ढेरों शुभकामनाएं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। 31,661 भर्ती के लिए नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके बारे में मैंने कल कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया था। प्रदेश के अधिकतर जिलों में 90% से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने सुरक्षित की है अपनी सीट। अंतर जनपदीय तबादले पर रोक लगा दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा। और भी तमाम अपडेट है, तो चलिए एक एक करके सारी अपडेट को क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो बात इसी से करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा बेसिक शिक्षा में 31,277 नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का शुभारंभ। प्रत्येक जनपद में चयनित शिक्षकों को प्रभारी मंत्रियों के कर कमलों से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम। मुख्य अतिथि आपके योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे और हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दिनांक 16 अक्टूबर सन 2020, समय अपराह्न 1 बजे से। ठीक है, तो ये तो लखनऊ की बात रही है और प्रत्येक जगह हर ज़िले में मैक्सिमम यही समय रहेगा सब जगह, क्योंकि एनआईसी के जरिए सब लोग कनेक्ट होंगे एक दूसरे से। तो मैक्सिमम लोग पूछ रहे थे सर समय सारणी क्या होगी, हर जगह मैंने कल भी बताया था 12 से 1 के बीच में। तो समय 1 बजे का है, तो उससे पूर्व ही लगभग 1 घंटे पहले आप जाकर आराम से तल्लीन होकर बैठ जाइएगा और उसी ज़िले के अभ्यर्थी आपके आसपास रहेंगे तो सबसे संपर्क करिएगा, सबसे बातचीत करिएगा, क्योंकि सभी बेसिक परिवार के हिस्से होने वाले हैं आप सभी। लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, कोविड-19 प्रोटोकॉल का मास्क सैनिटाइजर अपने पास रखिएगा। बाकी सबसे मिलते जुलते रहिए, क्योंकि ये खुशी के पल हैं, सबको नसीब नहीं होते हैं और तो आपको नसीब हुए हैं, तो इस खुशी को पूरी तरीके से एंजॉय करिएगा। बात करते हैं आगे अपडेट की। तो चयन की काउंसलिंग पूरी है, आज मिलेगा नियुक्ति पत्र। जिलों में गुरुवार देर शाम तक चलता रहा अभिलेख सत्यापन। परिषद मुख्यालय पर अंतिम सूची से बाहर अभ्यर्थियों ने सौंपा ज्ञापन। 31,277 शिक्षक भर्ती में 2 दिन की काउंसलिंग में शिक्षक के लिए इम्पोर्टेंट बात ये है, और जितने लोगों ने डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करने थे सबने किए हैं। और कट ऑफ अंक घोषित करे परिषद, ये जो अभ्यर्थी चयनित नहीं हुए उनकी बात ये कहनी है कि चयन सूची से बाहर होने वाले अभ्यर्थियों की मांग है कि जिस तरह से बेसिक शिक्षा परिषद ने सामान्य ओबीसी एससी एसटी के अभ्यर्थियों के चयन की संख्या घोषित की है, इस भर्ती का अंतिम कट ऑफ अंक भी जारी करने की मांग हो रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि परिषद ने चयन में हेराफेरी की है, इसलिए कट ऑफ अंक घोषित नहीं किया जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं जो इस लिस्ट से बाहर हैं उनको परेशानी है, सीधी सी बात है, उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाई मेरिटोरियस होने के बाद वो बाहर हुए हैं। हालांकि अब इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो लोग चयनित हो रहे हैं वो 60 और 65 को एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, आप इससे इतर हो सकते हैं, आप इससे दूसरा इत्तेफाक रख सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यही है, क्योंकि ये 67 की चयनित लिस्ट से उठाए गए अभ्यर्थी हैं और 67 चयनित लिस्ट से 31,661 की ये जो लिस्ट है ये 60-65 की है और 60-65 को मजबूती देने के लिए ही इनका चयन किया जा रहा है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की विशेष टिप्पणी यानी कि ललित साहब ने जो टिप्पणी परसों की सुनवाई में की है कि प्रदेश सरकार ये अपने रिस्क पर कर रही है, यानी कि रिस्क का मतलब है कि 60-65 के लिए प्रतिबद्धता है, पूरी तरीके से आश्वस्त है प्रदेश सरकार कि आना तो 60-65 ही है, और 60-65 आएगा तो 37,339 जो रिमेनिंग अभ्यर्थी हैं 67-67 चयनित लिस्ट से वो भी पूरी तरीके से सिक्योर हैं, और जो ये नियुक्ति पत्र के लिए आगे बढ़ रहे हैं अभ्यर्थी आज के दिन वो भी पूरी तरीके से सिक्योर हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट कोर्ट अपडेट की कर लेते हैं कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 31,661 पदों पर नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। काउंसलिंग में कम अंक वाले अभ्यर्थियों को बुलाने पर जानकारी तलब की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत 31,661 पदों पर नियुक्ति के लिए किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आरोप है कि कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाया गया है, जबकि उससे अधिक अंक पाने वालों को नहीं बुलाया गया। कोर्ट ने इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। संजय कुमार यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिया है। मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को अगली होगी। याचिका अधिवक्ता आपके अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि याची ने मिर्ज़ापुर जिले से आवेदन किया था और ओबीसी वर्ग में उसका शैक्षणिक गुणांक 69.5 है। उसे काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि ओबीसी वर्ग में ही उससे कम 68.5 शैक्षणिक गुणांक से भी कम पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, जबकि इससे पूर्व मई में जारी सूची में याची का नाम काउंसलिंग की लिस्ट में था। दूसरी ओर राज्य सरकार का पक्ष रख रहे मुख्य स्थायी अधिवक्ता विपिन कुमार बिहारी पांडे और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता संजय कुमार सिंह व बेसिक शिक्षा परिषद के वकील अरुण कुमार का कहना था कि नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के क्रम में की गई है। उनका कहना था कि सारी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में की जा रही है। इस मामले में अभी सिर्फ पहले चरण की ही भर्ती हुई है, इसके बाद भी बचे हुए पदों पर नियुक्तियां की जानी है। ये बड़ी बात आप सभी देख लीजिए, जो बार बार अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि दूसरे चरण में नियुक्ति होगी नहीं होगी, तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि बचे हुए पदों पर नियुक्तियां अभी की जानी है, और उनका कनेक्शन ये जो 31,277 अभ्यर्थी है ना, ये अपनी स्थायित्व, इनका स्थायित्व जो है, इनका बेस जो है वो 37,339 अभ्यर्थी हैं। ये अंदर एंट्री करेंगे तो ही ये सुरक्षित हैं, सीधी बात स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। तो एक दूसरे से आप दोनों लोग जुड़े हुए हैं, हाथ पकड़कर एक दूसरे का रखिए, एक दूसरे के ऊपर उंगली दिखाने की आवश्यकता नहीं है, जितना मेरा मानना है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादले की सूची पर रोक लगा दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादले की सूची पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि परिषद अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए आए आवेदनों पर विचार जारी रखे, लेकिन स्थानांतरण सूची को अंतिम रूप न दे। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने दिव्या गोस्वामी और जयप्रकाश शुक्ल सहित अन्य कई अध्यापकों की याचिकाओं पर दिया। याचिकाओं में अंतर जनपदीय स्थानांतरण को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई है। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता RK ओझा, एडवोकेट सीमान सिंह, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, नवीन शर्मा आदि दर्जनों वकीलों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया गया है, जो 3 नवंबर को सुनाया जाएगा। कोर्ट ने तब तक सूची को अंतिम रूप देने पर रोक लगाई है। याचिकाओं में अंतर जनपदीय स्थानांतरण के तहत पुरुष और महिला अध्यापकों के स्थानांतरण के लिए तय नियमों और पूर्व के आदेशों का पालन नहीं करने का आरोप है। कहा गया है कि ये स्थानांतरण वर्ष 2008 की नियमावली के विपरीत किए जा रहे हैं। नई स्थानांतरण नीति में प्रावधान यह है कि एक बार जिसने स्थानांतरण ले लिया वो दोबारा नहीं ले सकता, जबकि 2017 के शासनादेश में ऐसा प्रावधान था कि जिसे 2018 में हटा लिया गया और अब 2019 के शासनादेश में फिर वही प्रावधान लागू कर दिया गया। तो इसी वजह से याचिकाओं में कहा गया है कि नियमित स्थानांतरण नहीं है। जिन अध्यापकों को अपने गृह जनपद में पोस्टिंग नहीं मिली है उन्हें दोबारा स्थानांतरण की मांग करने का अधिकार है और उन्हें इससे वंचित नहीं किया जा सकता। ये बड़ी बात है। देखिए, ये मैटर फंसा इसलिए है कि जो अध्यापिका हैं उनकी तरफ से ये दायर किया गया है कि उनको गृह जनपद पहले स्थानांतरण में नहीं मिला तो वो दोबारा इसके लिए अप्लाई किए हैं, क्योंकि कंटिन्यू प्रोसेस है, सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में कि सबके लिए समान तरीके से स्थानांतरण नीति लागू होनी चाहिए।
कोई एक बार अप्लाई करे चाहे कोई 2 बार अप्लाई करे, सबके लिए समान अवसर उपलब्ध हों, और इसी वजह से इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। बाकी प्रत्येक जिले में प्रदेश के अधिकतर जिलों में 90% से अधिक अभ्यर्थियों ने सुरक्षित की है अपनी सीटें। तो उन सभी सुरक्षित सीटों पर आप सभी नियुक्ति पत्र के अधिकारी हैं और आप सभी को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। बस याद रखिएगा, थोड़ी भी चूक नहीं होनी चाहिए। काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट जो सबमिट है उसकी स्लिप और अपना फ़ोटो पहचान पत्र जरूर लेकर जाइएगा। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए और एकजुट रहिए। आप 31,661 37,339 से ही जुड़ा है और उससे जुड़कर ही आप सभी आपस में सुरक्षित हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।